अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या हम एक नॉर्मल इंजन के अंदर टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर को यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते तो उसकी क्या वजूहात हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को टर्बो चार्ज इंजन में बदला जा सकता है? क्या हम एक टर्बो चार्ज लगाकर एक नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं? तो मैं अगर आपको इसका पहला जवाब दूं तो वो नफी में है। अब क्यों नफी में है, हम इस पर आगे बात करते हैं। देखिए, किसी भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को अगर आप टर्बो चार्जर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, इसी तरह से आप इनटेक मैनिफोल्ड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो टर्बो चार्जर की जगह निकल आती है, तो आप वहां पर टर्बो चार्जर को नस्ब कर सकते हैं, जिससे इंजन की ताकत में इजाफा ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन जो इसके रास्ते में हायल रुकावटें हैं उनका आगे आगाज होता है। देखिए, जो एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है उसकी तमाम तरतीब जो है वो उस लिहाज से की जाती है कि जिस तरीके से एयर इंडक्शन उस इंजन के अंदर होनी है, उस इंजन के अंदर किस तरह से कंबस्टन होनी है, इस चीज को भी वहां पर मलहूज़े खातर रखा जाता है। अब अगर आप एक नॉर्मल इंजन के अंदर टर्बो चार्जर को यूज करने के बारे में सोचते हैं तो आपको किन किन चीजों के बारे में देखना होगा, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो है उस इंजन के अंदर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। उसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, जिसमें मैनिफोल्ड, एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसी तरह से मास एयर फ्लो सेंसर है। तो इनकी सेटिंग्स जो हैं वो भी देखनी पड़ेंगी कि क्या जो हवा इंजन के अंदर दाखिल हो रही है, ये जो सेंसर्स लगाए गए हैं, क्या ये उस हवा को जो कि टर्बो चार्जर लगाने से इनटेक मैनिफोल्ड में से गुजरेगी उसको बेहतर तौर पर मैयर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो अगला मरहला आता है वो इनटेक वेल्व और केम शाफ्ट का है। आप देखिए कि एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर हम ज्यादातर बड़े साइज के वेल्व यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर अंदर दाखिल होती है इंजन के। सो इस वजह से कोशिश होती है एयर फ्यूल मिक्सचर के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। सो इसलिए हम बड़े इनटेक वेल्व, इसी तरह से बड़े एग्जॉस्ट वेल्व भी रखे जाते हैं। वेल्व की तादाद का ज्यादा होना भी होता है। उसके अलावा जो केम शाफ्ट होती है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो एग्जॉस्ट और इनटेक वेल्व हैं उनके दरमियान में एक ओवरलैपिंग का दौरानिया होता है। ये वो दौरानिया होता है जिसके दौरान इनटेक और एग्जॉस्ट वेल्व खुले होते हैं। तो अगर आप टर्बो चार्जर यूज करते हैं तो चूंकि हवा एक प्रेशर के तहत इंजन के अंदर दाखिल हो रही होती है, तो जब एक नॉर्मल इंजन की तरह वेल्व्स के अंदर ओवरलैपिंग का दौरानिया होगा तो आपकी हवा जो है वो इनटेक वेल्व से दाखिल होगी और एग्जॉस्ट वेल्व से बाहर खारिज हो जाएगी। इस चीज को सबसे पहले आपने देखना है कि केम शाफ्ट उसकी पोजीशन इस तरह से करनी है कि जो प्रेशर के साथ बाहर से आती हवा है वो इंजन सिलेंडर से खारिज ना हो सके। इसी तरह से जो अगला मरहला है वो है कंप्रेशन रेशो का। याद रखिए कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है उसकी कंप्रेशन रेशो भी उसी तरीके से डिजाइन की जाती है कि जब जो हवा नेचुरल प्रेशर के तहत इंजन के अंदर दाखिल हो रही है उसमें कंप्रेशन रेशो उस इंजन की कम होगी, लेकिन जब आप उसके अंदर ज्यादा हवा या प्रेशर के साथ हवा दाखिल करेंगे तो उस इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इजाफा होगा, जिससे सिलेंडर का प्रेशर बढ़ेगा। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि इंजन के अंदर परी कंबस्टन का जो है वो सामना करना पड़े, मतलब वक्त से पहले ही जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो भड़क उठेगा। ये दूसरा मरहला है। उसके अंदर आपने देखना है कि उस इंजन की कंप्रेशन रेशो है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। अब वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है, जिस तरह से आप उसमें कम कंप्रेशन वाले पिस्टन यूज करें, इसी तरीके से हाई डिगिंग जिनके अंदर ज्यादा खड्डा बना होता है वो पिस्टन यूज करें। इसके अलावा अगर सिलेंडर हेड और ब्लॉक के दरमियान में कोई बड़ी गैस्केट रखते हैं, मोटी गैस्केट रखते हैं, तो उससे भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि क्या आप जिस इंजन के अंदर टर्बो चार्जर इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं उस इंजन की सिचुएशन, उसकी कंडीशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर उसके जो रिंग पिस्टन्स हैं वो अपनी बेहतर हालत में नहीं है तो जब आप उसके अंदर टर्बो चार्जर यूज करेंगे तो हाई प्रेशर की वजह से उस इंजन के अंदर पॉजिटिव क्रैंक केस का मसला दरपेश होगा। पॉजिटिव क्रैंक केस क्या होता है कि जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है तो जो सिलेंडर से गैसेस हैं वो खारिज होकर लोअर पोर्शन या जो हमारा क्रैंक केस तक पहुंच जाती हैं, जिसको हम क्रैंक केस पॉजिटिव सिचुएशन कहते हैं। तो इसमें भी इजाफा होगा जिससे आपका लुब्रिकेशन ऑयल अफेक्ट होगा। इसी तरीके से उस इंजन की जो
फ्यूल सप्लाई है क्या वो बेहतर है? क्या जो ऑक्सीजन आप टर्बोचार्जर इंजन को टर्बोचार्जर लगाने के बाद तो उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप किसी इंजन के अंदर टर्बोचार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो उस इंजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उस इंजन के अंदर एक बेहतर और मजबूत कूलिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि इंजन को एक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक या मुतदल टेम्परेचर तक रखे। ये चीज भी आपको देखनी होगी। वहीं पर उस इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम भी आपको देखना होगा, क्या उसका लुब्रिकेशन इतना कैपेबल है कि वो एक टर्बोचार्जर लगाने की सूरत में उस इंजन को कूल डाउन कर सके या उसको बेहतर तौर पर लुब्रिकेट कर सके। वहीं पर जो अगली चीज है वो ये है कि आपने टर्बोचार्ज जो अब लगाएंगे तो उस टर्बोचार्जर को भी लुब्रिकेशन ऑयल की या एक कूलिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि हम अमूमन लुब्रिकेशन ऑयल की सूरत में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम आपको डिजाइन करना पड़ेगा जिससे आप टर्बोचार्जर को भी लुब्रिकेट कर सकें। इसी तरह से एक नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी के अंदर जब आप टर्बोचार्जर इस्तेमाल करेंगे तो उस इंजन का गियर बॉक्स तो शायद चल जाए, लेकिन उसकी जो क्लच प्लेट है क्या वो उस प्रेशर को या उस पावर को, वो जो पावर आ रही है उसको हैंडल कर सकती है? क्या उस क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में इतनी सख्त है कि वो उस पावर को, जो टॉर्क और जो हॉर्स पावर आप उस इंजन की मदद से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको बर्दाश्त कर सकती है और उसको बेहतर तौर पर इंजन के गाड़ी के व्हील्स तक पहुंचा सकती है? तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको एक नॉर्मल इंजन को टर्बोचार्ज करने के लिए देखने होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन पॉइंट्स को देखते हुए कोई भी बंदा एक नॉर्मल इंजन को टर्बोचार्जर लगाने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर वो इसको लगा लेता है तो उस इंजन की लाइफ जो है वो बहुत जल्द आप उसको खत्म कर बैठेंगे, क्योंकि ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि एक टर्बोचार्ज इंजन को डिजाइन करते हुए देखनी पड़ती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ वीडियो थी जो कि सुपरचार्जर और इंजन, अगर आप एक इंजन को टर्बोचार्जर लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो